नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम माहौल टाइट है। और देखिए आज माहौल टाइट सीधे कानपुर से लेकर आए हैं और कानपुर से हम आपको बता दें बुद्धा पार्क से ये सीधा आप लाइव देखेंगे। कानपुर की बात करें, ये औद्योगिक नगरी है, एक बड़ा महानगर है। लखनऊ से अगर इसकी दूरी की बात करें तो 80 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर। और गंगा के आपको बता दें यहाँ से बहती है। आपको बता दें कि कानपुर थोड़ा क्रांतिकारियों की भूमि रही है। कहते हैं कि ये लड़ने और अड़ने की भूमि है, लेकिन गंगा की धारा के साथ ये बह भी जाती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि 13 मई को आपको बता दें कि यहाँ वोट डाले जाएंगे। महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि 13 मई को अपने घरों से जरूर निकलिएगा, वोट जरूर डालिएगा। हालांकि आपको बता दें कानपुर के लोकसभा सीट का थोड़ा सा समीकरण बता दें। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में देखिए अकबरपुर का भी हिस्सा लगता है लोकसभा सीट का। कुछ ऐसे इलाके हैं जो कानपुर के दूसरी लोकसभाओं में लगते हैं, लेकिन कानपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है इसलिए क्योंकि 2014 में पहले 2009 में आपको बता दें कांग्रेस यहां चुनाव जीती थी, श्री प्रकाश जायसवाल यहां से सांसद बने, लेकिन 2014 में यहां कमल खिल गया। आपको बता दें मुरली मनोहर जोशी यहां से सांसद रह चुके हैं 2014 में, लेकिन 2019 में सत्यदेव पचौरी को यहां बीजेपी ने टिकट दिया, वो कमल खिलाने में कामयाब रहे। और आपको बता दें इस बार उनका टिकट काट दिया गया और इस बार टिकट दिया है बीजेपी की तरफ से रमेश अवस्थी को। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो सीट गई है कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार यहां से आलोक मिश्रा हैं। बीएसपी की बात करें तो कुलदीप भदौरिया हैं। इसके अलावा थोड़ा कानपुर की जातीय समीकरण की बात करते हैं। अगर हम बात करें सवर्ण वोटरों की, क्योंकि देखिए ब्राह्मण वोटरों की काफी अहम भूमिका है, 5 लाख के आसपास बताए जाते हैं। मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो 4 लाख वोटर के आसपास यहाँ पर है। अगर ओबीसी की बात की जाए तो 3 लाख के आसपास यहाँ वोटर हैं। इसके अलावा हम बात करें एससी वोटरों की तो करीब 4 लाख के आसपास है, यानी 3,75,000 के आसपास यहाँ वोटर हैं। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जातीय समीकरण आपको बता दिए, उम्मीदवार आपको बता दिए। लेकिन कानपुर, क्योंकि देखिए कानपुर हमने जिस तरह जिक्र किया औद्योगिक नगरी है, यहाँ प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ जाम एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ फ्लाईओवर्स की कमी एक बड़ा मुद्दा है, गंगा किनारे गंगा कितनी साफ हुई है ये एक बड़ा मुद्दा है। हम इस पर बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी परवीन पांडे रहेंगे, पहले उनसे हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। और कानपुर की देखिए तमाम जनता आ गई, एक बार जोरदार ताली कानपुर के नाम पर। देखिए हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी रहेंगे, छात्र छात्राएं भी रहेंगे, साधु संत भी हैं, उनसे हमारी ये बहुत मजेदार चर्चा होगी। यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, कौन किस पर हावी पड़ रहा है, यहाँ माहौल टाइट किसका लग रहा है, बीजेपी का या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। परवीन, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? कानपुर का सबसे बड़ा मुद्दा जाम है, क्योंकि लोग घर से निकलते हैं तो अपने गंतव्य तक जाने में उनको अंदाजा नहीं कितना समय लगेगा। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन ये मुद्दा लगातार वैसे ही बरकरार बना रहता है। फिलहाल 2 सीटें हैं, कानपुर शहर सीट और अकबरपुर लोकसभा सीट। कांग्रेस ने यहाँ लगभग 15 साल राज्य किया, फिर मुरली मनोहर जोशी आए, बीजेपी के 5 साल, सत्यदेव पचौरी रहे, अब रमेश अवस्थी पे दांव खेला बीजेपी ने। इधर अकबरपुर लोकसभा सीट पे भी कांग्रेस का 10 साल कब्जा रहा है, फिर बीजेपी लगातार 10 साल से यहाँ कब्जा जमाए हुए। फ्लाईओवर की यहाँ पे कमी है, एजुकेशन की भी कमी है, अच्छा विश्वविद्यालय यहाँ एक बार बना हुआ है, खैर नैक में उसका नाम शामिल हो गया है। स्वास्थ्य की भी कमी यहाँ पर बनी हुई है, एक अच्छा अस्पताल यहाँ पे चाहिए, क्योंकि 14 जिले यहाँ से अटैच होते हैं। एडीजी रैंक का जिला है, कमिश्नरी यहाँ पे आता है। पुलिस कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, लेकिन जो जाम से निजात चाहिए थी वो लोगों को नहीं मिल पाया। जिस गंगा पे राजनीति होती है कि गंगा साफ सुथरी हो गई, वहाँ नाला आज भी बहता है, राजनीति की रोटियां वहाँ से की जाती हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का जो रहता है कि बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्री तो है ना, यहाँ पे इंडस्ट्री है लेकिन बंद पड़ी। जैसे लाल इमली का नाम अंग्रेजों के जमाने से लिया जा रहा है, आज भी वहाँ कानपुर का पुराना नाम कानपुर लिखा। मुकाबला कैसा रहने वाला है? मुकाबला बराबरी की टक्कर का है, बराबरी की टक्कर का मुकाबला। चलिए देखिए हमारे सहयोगी यहाँ बराबरी का टक्कर का बता रहे हैं। हमारे साथ साधु संत है, पहले उनसे भी पूछ लेते हैं। सर साधु जी, आप पहुंचे, आपका पहले तो बहुत बहुत वेलकम, लेकिन बस आशीर्वाद देते रहिएगा, ऐसे ही अपना शो चलता रहे। बहुत बढ़िया। अरे जी, क्या लग रहा है यहाँ मुद्दे क्या रहने वाले हैं कानपुर के? और गंगा यहाँ से बहती है और साधु संतों का तो गंगा से एक विशेष लगाव है। गंगा की सफाई आवश्यकता है। जिस तरह हमारा तो मानना है खेत में चिक्कर लगा लो, आप खेत नहीं साफ होगा, गंगा आरती से गंगा नहीं साफ होगी। गंगा में काम की आवश्यकता है, आरती करने से गंगा कभी नहीं साफ हो सकती है। आरती की जगह आप प्लांट लगाएं, गंदे नाले को साफ करें तो गंगा शुद्ध हो जाएगी। साधु संत क्या सोच रहे हैं, बदलाव या फिर से बीजेपी सरकार? मत हो बेकरार, आएगी योगी सरकार। अच्छा, मत हो बेकरार,
आएगी मोदी सरकार, क्योंकि योगी बोला है इन्होंने। मोदी को ये देखिए, हम मोदी जी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। लीजिए देखिए मोदी जी हैं, ये योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं नेक्स्ट। मोदी जी की टेंशन बढ़ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। इन्होंने लिखा है कि श्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नहीं हो जाते जब तक हम 4.5 किलो चांदी के जूते को जो परित्याग कर हम नंगे पैर रहेंगे और चलेंगे। अरे वाह, ये तो दिलचस्प आदमी है महाराज जी। ये क्यों ये नाम लिखा चांदी, और ये जरा समझाइए हमारे। देखिए योगी जी संत हैं, जब संत गद्दी पाएगा लोगों ने उसकी गद्दी की मांग बढ़ जाएगी। दूसरा, कोरोना काल देखिए आप, तमाम मुख्यमंत्री बिलों में घुसे थे, योगी जी गांव को जाकर लोगों की जान बचाई है। जो संत लोगों की जान बचा रहे हैं उसको गद्दी पाना सनातन युग है, संत आता गद्दी की महिमा बढ़ती है। इसलिए हमारी इच्छा है कि मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री होना चाहिए, मोदी जी के बाद उनका नंबर होना चाहिए। चलिए आप साधु संत हैं, कुछ भजन हो जाए फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। गर्मा गर्म चर्चा होने जा रही है हमारी जी। मंगलम भगवान शंभु मंगलम बृहस्पतिध्वजम मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहरी। बहुत बहुत मैं आभार करता हूँ जी न्यूज़ को, जो आज यहाँ पर आकर के कानपुर की जनता के भाव को सभी के सामने रखेंगे, समाज के आगे। और जो जिस तरीके से आज के समय में राजनीति चल रही है, उस राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो मेरे प्रभु के हाथ में है। किसी को जीत हार का जो भी माला हम नहीं पहना सकते, ये तो जनता जनार्दन का जो है भाव है। और दूसरी बात, बीजेपी ने पिछले 10 सालों में आप सभी जानते हैं बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। वो मुद्दे जो मुझे लगता है मैंने अपनी उम्र में 30-35 साल में जो कभी पूरे नहीं हुए थे, उन मुद्दों को उन्होंने पूरा किया। बीजेपी आ रही है, जा रही है जी, आएगी, उसमें क्या जाने की कोई बात ही नहीं। साधु संतों को लग रहा है बीजेपी आ रही है, आ रही है बिल्कुल तैयार बैठी है बीजेपी, उसमें कोई कहने की बात नहीं, तैयार बैठी है इनके लिए, बीजेपी ही आएगी। और दूसरी बात, जिन्होंने गंगा जी की जो बात है, पिछली सरकारों में आप भी जानते हैं गंगा की क्या हालत थी, पिछली सरकारों में कानपुर की क्या हालत थी। कानपुर जो है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, आज भी यह भ्रष्टाचार का अड्डा है, परंतु कहीं ना कहीं अंकुश लग चुका है। और मुझे लगता है अब की बार जब मोदी की सरकार आएगी तो कुछ विरोधिया पार्टी है जिन्हें भ्रष्टाचार अच्छा लगता है, जो अवैध तरीके के कब्जे करना, मंदिरों में अपना वर्चस्व बनाना और समितियां बना करके मंदिरों में अपना आधिपत्य कायम करके साधु संतों को सताना, तो ये हो सकता है। महाराज जी मैं आऊंगा आपके पास, फिर भी और चर्चा करेंगे। देखिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से, हालांकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार है यहाँ चुनावी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार हैं और हमारे साथ आपको बता दें कि जो कांग्रेस की तरफ से भी सपा के प्रवक्ता रहेंगे, लेकिन बीएसपी के जैसे ही प्रवक्ता आएंगे उनसे हम चर्चा करेंगे। अब गर्मा गर्म चर्चा होगी, मुद्दों पर बात होगी, बीजेपी आएगी जाएगी, तो चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ आपको बता दें जो 2 खास मेहमान है बीजेपी की तरफ से, आपको बता दें अनूप अवस्थी जी। अनूप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सपा की तरफ से वरुण मिश्रा जी हैं, पूर्व महासचिव है समाजवादी पार्टी के, और अनूप अवस्थी जी हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं, क्षेत्रीय मीडिया पर। बीजेपी आ रही है सर, जा रही है? 100%। कैसे? मोदी जी का काम बोल रहा है, सांसद साहब का नहीं, लोगों का यकीन है। हाँ। सांसद तो बनेंगे ना, सांसद तो बनेंगे तो उनका भी काम बोलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है और जो देश में विकास की गंगा बह रही है, हाँ। वो दिख रही है। आप अभी शहर में घूमेंगे, हाँ। डिबेट के बाद आप जाइए, चर्चा करिए, लोग बताएंगे भाजपा आ रही है। मोदी मुद्दे तो बता रहे कि जाम है, स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहाल है, कानपुर में आप किसी भी गली में घुस जाइए जाम है, ओवर जो फ्लाई ओवर्स हैं वो उनकी कमी है, उसकी वजह से काफी दिक्कत है। देखिए जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, आप भी जानते हैं जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, मेट्रो बन रही है, सड़कों में सुधार हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डाइवर्जन है। ये है फ्लाईओवर की बात रही, आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों में हमारे जो सांसद थे माननीय सद्दो पचौरी, उन्होंने फ्लाईओवर के लिए प्रयास किया और फ्लाईओवर पास भी हो गए। कानपुर में 6 रिंग रोड पास है, जो चूंकि आचार संहिता लगी थी उसका काम शुरू नहीं हुआ। आ रही है बीजेपी, बिल्कुल ये कह रहे हैं आ रही है बीजेपी। साहब मजाक कानपुर में लोगों को करने की आदत है। अच्छा मजाक कर रहे हैं, तो ये सामने दिख रहा है कानपुर की जनता यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आप इन्होंने बहुत अच्छा शब्द बोला कि पचौरी जी जो यहाँ पूर्व सांसद थे उन्होंने प्रयास किया, ला कुछ नहीं पाए। यहाँ पर चाहे हम धन्यवाद देते हैं, कोई नहीं, कानपुर का विकास हुआ। जब इस समय मायावती थी, हम लोग जिस पार्क में खड़े हैं उन्होंने कानपुर को बुद्धा पार्क दिया था। जिस समय यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर हम परेड पार्किंग लेकिन ये तो कहते हैं सर समाजवादी पार्टी तो गुंडा देती है, गुंडा जैसा माहौल देती है। ये तो आप पर आरोप लगाते हैं, ये तो गुंडागर्दी का आरोप लगाने पे तो ये माहिर हैं। अगर आप अभी पिछले जो लोकसभा के आंकड़े आए थे, लोकसभा से जो आंकड़े निकले थे, किस पार्टी के ऊपर कितने सांसदों के ऊपर सब किसके मुकदमे तो सबसे ज्यादा किस पे थे, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं ना। ये तो आप ही मीडिया वालों ने बताया सबसे ज्यादा अपराधी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर हैं। तो अपराधी कौन हुआ? सब मुकदमे इन पर ज्यादा हैं। यहाँ पर अगल बगल बाहुबलियों से दोस्ती कौन कर रहा है, चाहे वो उन्नाव के कुलदीप सेंगर रहो, चाहे चिन्मयानंद स्वामी रहो, ये सब क्या है? अगर संदेश खाली पर देश के प्रधानमंत्री जी रोते हैं, बिल्कुल रोना चाहिए, किसी महिला के साथ कहीं कुछ हुआ है बिल्कुल समर्थन करते हैं, मगर वहीं पर कर्नाटक पे जब रेवन्ना
गौड़ा के ऊपर जब इतने दुनिया का सबसे बड़ा उसके ऊपर षड्यंत्र उसके ऊपर आरोप लगता है कि इससे ज्यादा बलात्कार के मुकदमे आज तक किसी पर नहीं हुए। लेकिन सर फिर तो ये अंसारी की बात करेंगे ना, नहीं मुख्तार परिवार की देखिए बात किसी पर भी आ जाएंगे अभी हिंदू मुस्लिम पर, अभी थोड़ी देर में डिबेट देखिए कितनी तेजी से ट्रांसफर होगी हिंदू और मुस्लिम। हिंदू मुसलमान करते हैं, करेंगे जल्दी से मैं ले लेता हूँ, हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए इनको पता है, इनको पता है कि इस देश में सनातन संस्कृति का अपमान करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो। अब ये भी जो हम कहेंगे तो कहेंगे हिंदू मुस्लिम इस देश में करने का काम किसने किया? इस कांग्रेस की सरकार ने इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, जिसने सीधे सीधे बाबा साहब के संविधान को चैलेंज किया। एक दफे अगर अल्पसंख्यक में आप अल्पसंख्यक बोर्ड बनाते हैं, ईसाई बोर्ड क्यों नहीं बनाते? पंजाबी बोर्ड क्यों नहीं बनाते? सिख बोर्ड क्यों नहीं बनाते? अल्पसंख्यक के नाम पर इनको केवल मुस्लिम दिखता है, और यही कारण है कि जब सब समाज की बात करते हैं तो इनको लगता है हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम इस देश में राष्ट्रीयता की बात करते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं पब्लिक की बात देखिए ये देश में विकास की बात नहीं करें। मेरे बगल में मेरे साथी खड़े, मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर पिछले 10 साल से इनके यहाँ पर सांसद रहे, एक सांसद द्वारा किया हुआ काम गिना दें, एक काम गिना दीजिए, एक पुल गिना दें। इनको पता नहीं है, एक पूरी जनता यहाँ खड़ी है कानपुर में जो गोविंदपुर, एक काम तो गिना दीजिए इनको। अरे इतने काम हम सब लाइन से आपको गिना रहे हैं, जवाब नहीं है जनता को देने के लिए ना। इनकी सरकार में, अरे अब सुन लीजिए वरुण जी, इनकी सरकार में एक टाट मिल से लेकर वहां तक एक पुल का निर्माण शुरू करा, इसको सीओडी पुल कहते हैं। ये सब यहाँ कानपुर के लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए कि सीओडी पुल 10 वर्षों में नहीं बन पाया। हमारी सरकार आई, माननीय मुरलीधर जोशी आए, उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और निर्देश किया कि ये पुल का रोड मैप दीजिए और कितनी जल्दी तैयार होगा। ये बात पब्लिक से पूछ रहा हूँ। देखिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, छात्राएं हैं, उनसे पूछते हैं। आइए जरा आगे आइए, डर क्यों रहे हैं आप लोग? आपको तो आगे बोलना है आके। क्या मुद्दे हैं कानपुर के? आप स्टूडेंट हैं। एज ए स्टूडेंट शिक्षा के बारे में पहले बाद में बोलना चाहूंगी। पहले मैं मंत्री जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। जो वो बीजेपी के लेके मुकदमों की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार थी तब आपने मुकदमे क्यों नहीं करे? तब आपने तो अपनी सरकार में क्यों नहीं? अब जब बीजेपी दूसरी पार्टियों के ऊपर, अपोजिशन पार्टी के ऊपर जब मुकदमे लगा रही है, तो आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर भी ये मुकदमा था, तो आपकी पार्टी जब थी सत्ता पे तब आपने मुकदमे क्यों नहीं लगाए? तब लगाना चाहिए था आपको। अच्छा, आप एक, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप थोड़ा सा आगे आइए प्लीज। आप भी आइएगा कि सुरक्षा एक बड़ा इशू है। क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? क्योंकि सीएम योगी जहां भी जाते हैं कि पहले गुंडागर्दी थी, महिलाएं डर लगता था, गुंडागर्दी वो खत्म हुई ग्राउंड पर। सर रेवेना उसका जीता जागता उदाहरण है। आगे आपको लगता है कोई प्रश्न पूछने की जरूरत है? और माननीय प्रवक्ता महोदय से मैं ये पूछना चाहूंगी कि कल मोदी जी ने अडानी आडवाणी की बात करी, राहुल गांधी जी वीडियो जारी करके उन्होंने सवाल पूछा कि आप उन पे कार्रवाई करें, ईडी सीबीआई भेजे, तो आगे क्या करना चाहेंगे मोदी जी? कुछ कार्रवाई करनी है या ये बीजेपी वालों से सवाल ले लेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित महसूस करती हैं? गुंडागर्दी एक बड़ा फैक्टर था, कॉलेज आने जाने में डर लगता है? जी बिल्कुल, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, और मोदी जी की सरकार में हमें यही आशा है कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। कानपुर में विकास हुआ है नहीं? वैसे तो बिल्कुल विकास हुआ है। ये मेट्रो आके किसी और ने तो बनाई नहीं है, और आगे भी बनी रही है। विकास हुआ कानपुर में? बात में दम है। हाँ, मेट्रो हुआ, कानपुर में विकास हो रहा है। हाँ हो भी, कानपुर एक एक्सप्रेसवे सिटी भी बन गया है। ये भी बहुत ही बड़ा बदलाव है। और कानपुर में विकास हुआ आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल हुआ। आप देख लीजिए, तमाम मेट्रो शहर को मिल रहा है, इतने अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल मिल रहे हैं, और क्या ही चाहिए शहर को? एक इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए बीजेपी आ रही है, जा रही है? बता नहीं सकते। बहुमत से आएगी बीजेपी, पूरे बहुमत से आएगी। चलिए सर, बीजेपी आ रही है, जा रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही, दोनों सीटें नहीं आ रही। दोनों सीटें हार रहे हैं। हाँ। अकबरपुर भी और कानपुर भी। बिल्कुल ऐलान कर दिया आपने? ऐलान कर दिया। चलिए उधर और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। सर क्या लग रहा है? मैं आ रहा हूँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? कानपुर के मुद्दे क्या है? अब की बार जो है ना, सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। सिर्फ जो है ना आलोक मिश्रा, वंदना मिश्रा के अलावा, इन्होंने अभी जो मेयर का चुनाव हुआ था तो वंदना मिश्रा को टिकट दे दिया था। तो कानपुर में विकास कर पाई बीजेपी थी अब सत्ता में, क्या विकास हुआ कानपुर में? कानपुर में विकास हुआ है। कानपुर में आप देख लीजिए, रोड देख लीजिए, आप जल की व्यवस्था देख लीजिए। जुमला बात सुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। जुमला कर, हाँ जुमला सुनाने, जुमले के अलावा कुछ है? जुमला ही है, जुमला है, बिल्कुल जुमला है। तो बीजेपी आएगी, जाएगी? जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो उनका पार्टी वाले क्या झूठ बोलते नहीं है? जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जा रही। गंगा के नाम पे इतना बड़ा घोटाला किया है, गंगा सफाई के नाम पे इतना बड़ा घोटाला किया है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सरकार जब बदलेगी तब ये घोटाला खुलेगा। आज कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में
80 की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता, उधर भी और भी लोग हैं। बीजेपी आएगी या जा रही है? आ रही, आ जाएगी, आ रही बीजेपी आपकी क्या विकास हुआ? उधर कह रहे कि विकास नहीं हुआ, ये झूठ बोलते हैं। ये तो विपक्ष का शुरुआत से काम रहा ताना देने का, अपनी सरकारों कमियों को छुपाते हैं और दूसरे पर आरोप थोपते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अब क्या 400 पार आ रही है सीट, 400 पार आ जाएगी। 400 पार तो कानपुर में कमल खिल पाएगा? बिल्कुल खिलेगा, दोनों सीटों पर खिलेगा कानपुर में। कोई नहीं है टक्कर में। कह रहा है कि अपराध योगी सरकार में हो रहा है। जिस गाड़ी में लगा सपक झंडा उसमें बैठा सपा का गुंडा। सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं सपक समाजवादी सरकार में। सर क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल लग रहा है कानपुर का? मैं व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। व्यापारी खुश है या बदलाव चाहते हैं? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। दरअसल जो ये ऑनलाइन कंपनियों का जाल फैला हुआ है, ऑनलाइन कंपनियां खुदरा व्यापारियों को चौपट किए दे रही हैं और खुदरा व्यापारी ही मतदाता है। हम लोगों का जो मतदाता है वो खुदरा व्यापारी है और खुदरा व्यापारी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब FDI कांग्रेस लागू करना चाहती थी तब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था कि 60% FDI नहीं आएगी और आज की स्थिति में 100% FDI है। उसी कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो जाल बिछाए बैठी हैं उससे व्यापारी आत्महत्या की ओर अग्रसित हो रहा है और ऑनलाइन कंपनियों को किसी व्यापारी बदलाव चाह रहा है। व्यापारी बदलाव चाह रहा है। व्यापारी बदलाव नहीं चाह रहे हम। सरकार तो उम्मीद नहीं कर सकते किसकी आएगी, लेकिन हमारा संगठन जहाँ जाएगा हम एक ही साथ जाएंगे। किधर जा रहा है आपका संगठन? अब ये नहीं बताऊंगा। नहीं भाजपा क्यों भाजपा का क्यों उम्मीद लगी? भाजपा की जब बदलाव होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोडें आप आए होंगे, आपने इंदिरा नगर की रोड देखी होगी, GT रोड देखी। ये तो कह रहे कि एक काम नहीं गिना पा सकते ये लोग। हम ये तो यही कहेंगे क्योंकि इन्होंने 5 साल में कुछ किया ही नहीं। मेट्रो कहते हैं शिलान्यास हमने किया, शिलान्यास करके उसके बाद शुरुआत क्यों नहीं कर पाई है? शुरुआत इसलिए, और उसमें भी केंद्र में सरकार हमारी थी, पैसा हमारा था, उसको यूज करने का आपका था। तो कहते हैं ना अखिलेश यादव की ये देन थी। अखिलेश शुरुआत कर लेते, इन्होंने एक पुल नहीं बनाया, एक आज तक कुछ नहीं कर पाए, इसलिए इनको कोई सर बीजेपी आ रही है जा रही है? बीजेपी इस बार सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ हो रहा है? बिल्कुल सुपड़ा नहीं साफ हो रहा। ये तो कह रहे हैं आपके नहीं तो उनके कहने से क्या होता है? आपके कहने से क्या होता है? बीजेपी सुपड़ा। एक्चुअली जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना तो मैं भी मताधिकार का अधिकार रखता हूँ। नहीं आपको क्यों लग रहा है बीजेपी जा रही है? फिर उनसे पूछ लूंगा बीजेपी क्यों आ रही है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ मुद्दे की बात कर रहे हैं आप। हम धर्म की और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि जो भी मोदी जी ने प्रोमिसेस किए थे, एक बार 2014 में किए, फिर 2019 में किए, वो सबको मालूम है, काला धन वगैरह। उसकी राम मंदिर कहा, अरे भाई आप 370 कहा, राम मंदिर कहा, बना के दिया। 5-2 साल से जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे, इसलिए बना के दिया। वो तीसरी बार सत्ता में तो आना चाहते हैं लेकिन वो बोलने नहीं देना चाहते किसी को। विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दे। बिल्कुल, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ, जिस जनता से ये वोट लेते हैं उसी जनता को गुंडे बोलते हैं। ये है बीजेपी की सरकार, समझ रहे हैं? जवाब देंगे आप? मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। जिस जनता को नहीं, ये कौन कह रहा गुंडे? सब आदमी क्यों बैठेगा? सबक कार्यकर्ता बैठता सबक गाड़ी में, ये तो है ही है। आपने मैनपुरी में देखा, अभी आपने मैनपुरी में देखा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के ऊपर सब आगे गुंडों ने चढ़ के क्या किया? महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पे अगर सफाइयों ने किया होता, अखिलेश यादव की सरकार में महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी हुई। अगर सपा का एक भी कार्यकर्ता आज उनको माला पहनाया हो किसी सपा कार्यकर्ता ने एक जगह, तो दिखा दीजिए। भैया अगर अखिलेश यादव ने बोलने नहीं दे रहे सपा के कार्यकर्ता वहाँ जूते पहन के गए और वहाँ पर चले जल्दी से। अगर अखिलेश यादव महाराणा प्रताप के विरोधी होते तो महाराणा प्रताप की जयंती पे छुट्टी ना घोषित करते। अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप हो चाहे भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की छुट्टी हो, वो अखिलेश यादव ने की। भाजपा की सरकार नेताओं के पास एक बड़ा सवाल है, वो कह रहे कि अखिलेश की देन है मेट्रो, आपने क्या काम किया? अखिलेश की कोई देर नहीं है। और जिस तरीके से अभी आपने सुना कि कहा गया है किस तरीके से गुंडाई का आलम था, समाजवादी पार्टी के गुंडे समाजवादी पार्टी का झंडा लगा कर गलियों में घूमते थे, बच्चियों को उठाते थे। अभी आपने बच्चियों से पूछा है, किस तरीके से बच्चियों ने जवाब दिया है, ये समाजवादी पार्टी के लोफर है। और ये जिस तरीके गुंडाई का करते हैं, इनकी गुंडाई इस कानपुर की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देखती है। और यही कारण है कि इनको सत्ता से बाहर किया है। सर गुंडाई एक बड़ा फैक्टर, ये कह रहे बुलडोजर चल रहा है, बाबा का तो गुंडे डर रहे हैं। तानाशाही चल रही है, तानाशाही पहले करी अडवाणी पर और मुरली मनोहर जोशी पर,
वही ये सब सीख रहे हैं, ये बीजेपी वाले वही सीख रहे हैं। पहले करी अडवाणी जी पर और मुरली मनोहर जोशी पे, फिर करी तीन राज्यों पर, पहले फिर करी 3 मुख्यमंत्रियों पर, अब कर दी कानपुर के इन्हीं भाजपा कार्यकर्ताओं। मुख्तार कौन था? कानपुर में थोप दिया, हमें मतलब नहीं है, इनका मैटर है। आप पूछिए कि अतीक कौन था, किसका फलना था? जिस तरीके से ये गुंडाई हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, ये बीच में आ रहे हैं, ये गुंडाई है, ये गुंडाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये भाजपा हो क्या रहा है? देखिए कानपुर में पूछा गया कि एक काम बता दो, काम नहीं बताओ, बहुत काम। दूसरा मेट्रो में आपका नेता बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देती है, इनको इसमें भी डर है। इनसे पूछिए कि आलोक मिश्रा का इस शहर में क्या योगदान है, राजा रामपाल का क्या योगदान है, देवेंद्र सिंह भोले ने 10 वर्षों में इस देश को, प्रदेश को, शहर को दिया है। साफ झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल। देखिए सुनिए वो जवाब चली थी मेट्रो से। सबके पास आऊंगा भाई, सबके पास आऊंगा, आप सब खड़े रहे। एक ही काम ये गिना पाए, मेट्रो का उद्घाटन करने इनके जो उपराष्ट्रपति, पहले राष्ट्रीय इनके जो केंद्रीय मंत्री थे, वो आए, वेंकैया नायडू और अखिलेश जी ने मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के यहाँ पर शिला रखी, काम चालू हुआ, डीपीआर बन गई, उसी की लाइन पर। देखिए विकास तो होगा, एक निरंतर प्रक्रिया है। ये आरोप लगाते हैं, आप देखिए अंसारी के परिवार से, आपको अतीक के परिवार से सहानुभूति है। नहीं, ये हाईवे का जाल कहते हैं, हाईवे का जाल बता रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सबसे पहले देखिए, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास प्रधानमंत्री जी के भाषण से गायब हो गया। अब इसकी चर्चा नहीं करते, वो क्या कहते हैं, मुसलमान सीधे देश के। देखिए हिंदू मुसलमान हिंदू कानपुर आपको क्या लग रहा है? विद्यार्थियों गंगा जमुनी तहजीब का मुख्तार अंसारी को किसने फली पोषित किया, अतीक को किसने फली पोषित किया? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आतंक मचाया, इसीलिए जनता ने बाहर किया। अगर ये बहुत अच्छे थे, तो इनको सरकार से बेदखल क्यों किया यहाँ की जनता ने? देखिए एक बार जोरदार ताली, कानपुर वासियों, एक बार जोरदार ताली। देखिए हमें अब एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, सबके पास आएंगे क्योंकि अभी हम ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और कानपुर के मुद्दों पर ही बात होगी। बस एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और कानपुर में ये गर्मा गर्म चर्चा। लेकिन आपको बता दें 13 मई को यहाँ वोट डाले जाएंगे। अपने घरों से वोट जरूर डालने के लिए निकले, चाहे वो आप किसी भी पार्टी को वोट डालिए। छोटा सा ब्रेक।